हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 29 नंबर का पेपर है जो 10 जुलाई को पहली शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि दो कैंडिडेट हैं, उनके बीच में इलेक्शन था। एक को वैलिड वोट का 63% मिला है और डाले के जो टोटल जो कास्ट हुए थे वोट वो हमारे को दिए 8750। कह रहा है कि टोटल वोट का 20% इनवैलिड था, तो वैलिड कितना बचा 80%। वो 80% का 63 ए को मिला है। तो कह रहा है बी को कितना मिला, तो बी को उस वैलिड का कितना मिला 37%। यहाँ पे देखिए 8750 जो है वो टोटल वोट थे। ठीक है, टोटल मतलब 100% की वैल्यू दी है और 20 इनवैलिड थे तो 80 वैलिड बचे और इस वैलिड का कितना 37%, क्योंकि 63 तो ए को मिल गए। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 20 हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। 25 से कैंसिल आउट कर लेंगे इसको 4 टाइम, इसको 3 टाइम 75 और फिर 5 टाइम, 4 से 2 टाइम। यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 5, तो 5 दूनी 10, तो ये एक तो जीरो बन जाएगी। ठीक है, अब बचा यहाँ पे क्या 7 और यहाँ पे क्या है 7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुना 7 49, यूनिट डिजिट 9, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है राजू रामू के पास जो है सोनू से 15-20% ज्यादा लैंड है। तो कह रहा है कि इन दोनों के पास जो यहाँ पे जो लैंड है उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सोनू के पास मान लीजिए 100 थी, तो इसके राजू के पास क्या होगा, इससे 15 ज्यादा तो 115, और रामू के पास इससे 25 ज्यादा तो 125। कैंसिल आउट कर लेंगे 5 से तो 23 और ये 5 से 25, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक साइकिल राइडर है जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 की एवरेज स्पीड से और नेक्स्ट जो 15 किलोमीटर 10 की स्पीड से, तो हमें एवरेज स्पीड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड आपको पता है ये क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे पहले 10 किलोमीटर जा रहा है, फिर यहाँ पे 15 जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 + 15 25 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले 10 गया 15 की चाल से, फिर 15 गया 10 की चाल से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल टाइम। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30, तो हो गया 20 प्लस ये 3 बार तो 15×3 = 45, तो 65 डिवाइड बाई 30, तो 30 हमारा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 से 13 और 5 से 5, 150/13 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, बचे 20, फिर 1 टाइम तो 11.54, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एग्जाम में जब भी सोल्व करते हो आप, तो हमेशा कई बच्चे बोलते हैं कि कमेंट पे भी कि सर है ना स्पीड नहीं बन रही है, कैसे सोल्व करें, टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अब ये जो कैलकुलेशन थी आप इसको करोगे तो वहां पे पॉइंट में आगे दो स्थान से निकालो, ऐसा नहीं करना। अपने ऑप्शन पहले देखने हैं कि कहाँ कहाँ किस डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका यूनिट डिजिट क्या है, इस टाइप से आपको करना है। यहाँ पे कह रहा है ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फेसिंग अपवर्ड, के दर्पण को है जमीन पे रखा गया और उसका जो मुंह है वो ऊपर की ओर है। ए मैन सी द टॉप ऑफ ए टावर, एक आदमी जो है वो टावर की टॉप को देखता है इन द मिरर विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 105 मीटर फ्रॉम द मिरर, जो टावर जो है वो मिरर से 105 मीटर की दूरी पे है। मैन जो है वो 0.5 मीटर मिरर से दूर खड़ा है एंड हिज हाइट इज 1.5, उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए ये जैसे हमारे पास टावर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एक मिरर रखा हुआ जमीन पे इस टाइप से यहाँ पे है। ये जो डिस्टेंस है टावर और मिरर के बीच में वो है 105 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसकी डिस्टेंस है 1.5 मीटर और इसकी इस मिरर से जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पे देखिए इस टाइप से ये है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास थीटा है और ये एंगल अपने पास अल्फा है। ये बड़े वाला ट्रायंगल जिसमें ये अल्फा, ये 90, ये थीटा, इसमें ये 90, ये थीटा थी, अपने आप इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब मैं इसको पॉइंट को मिला देता हूँ इधर से इस टाइप से। ठीक है, ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5 होगा। फिर चार एंगल अपने पास 90 है तो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा, तो ये आमने सामने एक साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये हमारे पास देखिए 0.5 है तो इधर वाली कितनी बची 104.5। ठीक है, ये भी कितनी आ जाएगी 104.5। ठीक है, अब आप देखिए ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक मेरे पास है ए बी सी और दूसरा है सी डी ई। इसमें 90 थीटा अल्फा, इसमें अल्फा 90, तो ये कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा। यानी ये वाला ट्राइंगल एबीसी और ये सी डी दोनों आपस में क्या है, सिमिलर, तीनों एंगल इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिमिलर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए ये हमारे पास सी से डी कितनी है 1.5 और डी से ई कितनी है 0.5, इनका ये रेशियो है। तो सेम रेशियो आपके पास ये वाला होगा, कौन सा, ए बी अपॉन बी सी। बी सी कितना है 104.5।
तो यहाँ से ए भी आ जाएगी और बी से ये वाली साइड हमें पता है 1.5 है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आ जाएगा, 5 से कितनी बार, 3 बार, 3 इधर आगे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास देखिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगी कितनी, 312 और प्लस 1.5, 313.5, ए से बी और प्लस 1.5 और कर दोगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 315 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिए गए हैं, दो अलग अलग दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट, जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो, और उनकी जो एज है उनका ये दिया गया है। ये पहले वाले से सेम किया है। ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट वेंट टू आगरा एंड काशी, आगरा के 15%, काशी के 20, तो टोटल कितने होगी, 20 प्लस 15, 35%। यहाँ पे कह रहा है 55 वर्कर जो है वो वन वर्क को कितने डेज में कर रहे हैं, 16 डेज में, और सेम वर्क को 10 डेज में करने के लिए कितने और, ठीक है, हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, कितने और, यानी 55 तो पहले हैं, उनके अलावा कितने बचे हैं। तो 55 जो है मैन या वर्कर वो किसी वन वर्क को कर रहे हैं 16 डेज में, सेम वर्क यानी वन वर्क ही करना है 10 डेज में करना है, मान लेते हैं टोटल कितने चाहिए एक्स। अब काम की जगह सेम में तो बता रखा है, डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, 5 से 2 टाइम, 5 से 11 टाइम और 2 से 8 टाइम। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 88, ये आया टोटल, नंबर ऑफ वर्कर टोटल है, जिसमें से 55 आप घटा दोगे क्योंकि 55 से ऑलरेडी है, तो बचे कितने, 33, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं 4 ईयर अगो रवि वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज काव्या, तो एक हमारे पास रवि है, एक काव्या, काव्या मान लीजिए 1 साल की थी, तो रवि उसका कितना है 4 टाइम, कब, 4 साल पहले, 4 ईयर अब, इसकी एज 1 थी रेशियो में, तो रवि की कितनी है 4 है। 7 ईयर फ्रॉम नाउ, अब बीच में प्रेजेंट आएगा, आज और आज के 7 साल बाद, तो आफ्टर 7 ईयर की बात कर रहा है। रवि विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज काव्या, तो इनका रेशियो अब हो जाएगा 1 और 3 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से 3, लेकिन 1 से 1 जीरो आ रहा है, तो आपको बता रखा है रो में जाना, डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 4 और 1 का डिफरेंस 3, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 को इधर कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए कितना हो गया, 8 से 9 यानी एक बढ़ रहा है, ये 2 से 3 ये भी एक बढ़, रेशियो में एक बढ़ रहा है। ये 4 साल आज से पहले और ये 7 साल बाद, तो यहाँ रेशियो में कितना बढ़ रहा है, एक, और वैसे कितना बढ़ रहा है, 11 साल, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 11। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो 4 साल पहले देखिए कितनी थी, ये 8 था और ये 2, 10, तो एक रेशियो का मान 11, तो 10 का कितना आ गया, 110, ये तो 4 साल पहले। अब प्रेजेंट में दोनों 4 4 साल बढ़ जाएंगे, तो 8 और बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 118 ईयर्स। यहाँ पे कह रहा है 5 यूनिट रेडियस वाले एक सर्कल के अंदर सबसे बड़ा एरिया का एक रेक्टेंगल यहाँ पे अलग कर दिया जाता है, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछा है, ठीक है। एक सर्कल है ये, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस 5 यूनिट है, ठीक है। इसमें से एक बड़े से बड़े आकार का एक आपको क्या निकाल लिया जाता है, यहाँ से रेक्टेंगल निकाल लिया जाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो रिमेनिंग ये वाला जो पार्ट बचेगा, इस टाइप से जो पार्ट बचेगा चारों तरफ, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सर्कल है, उसमें सबसे बड़ा यदि आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल निकालना है, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है आपका, यदि सर्कल की रेडियस हमारे पास आर है, तो उस स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 2r², ठीक है। कैसा आएगा वो मैं अभी बता देता हूँ। और आपको पता है स्क्वायर होगा, वो भी रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है, तो सबसे बड़ा यहाँ से कटेगा, वो एक कटेगा क्या आपका यहाँ पे, स्क्वायर, ठीक है। जैसे देखिए ये इसका क्या है, सर्कल का डायमीटर, इसकी रेडियस मान लीजिए कितनी थी, आर, तो ये पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, 2r हो जाएगा, ये तो आ गया क्या हमारे पास डायमीटर, ठीक है। ये इस स्क्वायर का क्या है, डायगनल, डायगनल होता है हमारे पास, ठीक है। ये आ गया क्या, इसका डायगनल विकर्ण आ गया। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो डायरेक्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू डायगनल का स्क्वायर, डी स्क्वायर, तो वो कितना है 2r, स्क्वायर कर देंगे 2r, ये कट जाएगा, तो इसका एरिया कितना आ जाता है, 2r², ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 पाई, और माइनस यहाँ पे रख दो 5, 5 को 25 दूनी 50, कॉमन क्या आ जाएगा 25, तो ये बचेगा पाई माइनस, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है दो सर्कल रेडियस 7 और 4 सेंटीमीटर है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ की यदि हम बात करें, तो वो होती है अंडर रूट सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, माइनस r1 + r2 का होल स्क्वायर, तो 7 4 11 11 का स्क्वायर, a² माइनस b², तो एक बार प्लस कर देंगे 25 11 36, और एक बार माइनस कर देंगे तो 25 में से 11 गए कितने 14, 36 का रूट कितना आ जाएगा 6, तो बचा कितना अंडर 14,
ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 2430 का एक सम है जिसको 3 ईयर में 1093.5 का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें रेट पूछे, रेट आपको पता है क्या होती है, ऐसा ही 1093.5 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 2430 और इंटू टाइम एंड 3। ये पॉइंट से एक जीरो आपका कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए यहाँ पे पहले इसको चलो 30 से कैंसिल आउट कर लेते, 3 से कट रहा है 9, फिर 6 बार 18, फिर 4 बार 12, फिर 5 बार। ठीक है, अब इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं। तो पहले एक बार चला जाएगा, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको पता है कि 5 बार भाग जाएगा तभी ये 5 आएगा 3 के टेबल में। वैसे देख लेते हैं इसको, 243 364 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 57। ठीक है, और प्लस 64, 110 और 11 121, नेक्स्ट डिजिट 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 20 और 1 21, 2 और 10 तो 12, तो 5 बार जा रहा है तो 15% इसका आंसर आ जाए। डायरेक्ट इस टाइप से आप जो डिजिट है वो आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से पता ही आपको। यहाँ पे अगर एक व्यक्ति है उसकी जो स्पीड है वो 3 स्पीड से जाता है, तो अपने डेस्टिनेशन में 30 मिनट क्या लेट पहुंचता है। और उसकी यदि 4 की स्पीड जाए तो टाइम से 30 मिनट पहले, तो उसकी कह रहा है कि इनिशियल जो पॉइंट था वहां से डेस्टिनेशन की जो डिस्टेंस वो कितनी, ये पहले भी सिर्फ में इस टाइप का करवाया आपको। तो डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो ये होती है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। कब जब टाइम का डिफरेंस देगा तो नीचे टाइम का स्पीड का डिफरेंस, टोटल टाइम तो नीचे सम ऑफ टाइम। तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितने का, एक का। यहाँ पे 30 मिनट पहले, जैसे 10 बजे पहुंचना था, एक बार लेट हो रहा है तो 10:30, एक बार पहले तो 9:30, डिफरेंस कितने का आएगा, एक बार लेट एक बार अर्ली तो प्लस करते हैं, दोनों बार अर्ली है दोनों बार लेट तो माइनस करते हैं, तो 60 मिनट। आवर्स में चेंज करो तो 60 से, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू दैट ऑफ सेविंग। तो फूड की बात करें 120 डिग्री, अब टोटल से मतलब ही नहीं, रेशियो पूछा परसेंटेज पूछा तो हमें डिग्री से निकाल लेंगे। ठीक है, फूड ये आ गया। सेविंग की बात करें 60 डिग्री, रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, 2:1, 60 से कट जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज दिए हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज गर्ल स्टूडेंट इन द कॉलेज, कॉलेज में जो क्या है गर्ल्स का परसेंटेज क्या है। तो पहले गर्ल्स निकालनी, फिर टोटल में से आपको देखना है कितना परसेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल दिन को प्लस कर लेंगे। अब गर्ल्स की बात करें, यहाँ पे 40% निकाले 840 का, तो आपको पता है परसेंट से दो जीरो तो आपकी कट जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत, या वैसे भी आप देख सकते हो कि 100 का 40% कितना होता है 40। अब 800 का 40 कितना होगा, तो 8 गुना 40 कर देंगे, 832 320, और 40 का 40 कितना आ जाएगा 16, तो 320 और 16 ये आ जाएगा 336। यहाँ पे आपको पता है कि 100 का 70 70 होता है, 200 का 70 140 हो जाएगा, और 20 का 70 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 140 प्लस 14 114। यहाँ पे देखिए 450 का 23, तो 400 का 23 तो कितना आ गया 120, और ये 15 135, यहाँ पे 160, ये तो आ गया अपने पास टोटल गर्ल्स। 154 था ना। ठीक है, 6 4 10 5 15, 9 3 12 12 6 18, 4 और 3 7, तो टोटल जो गर्ल्स हैं वो है 785। कितने में से, तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, 40 60 और 50, 110, 9 2 11, 11 और 6 1710 में से इंटू 100। ठीक है, ये आ गया 7850 डिवाइड बाई 171, भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 785, और यहाँ पे अपने पास मान लीजिए 170 है। ठीक है, भाग देंगे तो 17 5 85, 17 चौक 68, कितनी बार जाएगा 4 बार, सारे 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। 17 चौक 68, 680 684, तो 16 और प्लस 85, 101, अगला डिजिट 0। अब देखिए 6 बार दें, 17 छिक्की 102, 1000 भी ज्यादा चला जाएगा, 6 बार जाएगा, नहीं तो कितनी बार जाएगा 45 बार, अब 45 से भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 17 बार 85, 850, 855 हो गए, तो हमारे पास कितने बचे 145 10, 155, अगला डिजिट 0। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 9 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक हॉस्पिटल है, उसमें जो पेशेंट है उसको पर डे क्या है 7 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2। यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल कप में चाय दी जाती है, और ये कप कप को चाय से 4 सेंटीमीटर की हाइट तक उसको फीड किया जाता है। तो कह रहा है 180 यहाँ पे पेशेंट को चाय देने के लिए प्रतिदिन कितनी यहाँ पे टी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए एक कप का वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक 180 को देनी है तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिलेंडर है तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई यानी 22/7
रेडियस कितनी है 7/2 है, और हाइट कितनी लेनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, 7 2 into 4 से 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा 22 × 7, 1 कप का। और ऐसे कितने कप अपने को डेली तैयार करने हैं 180, तो मल्टीप्लाई बाई 180। ये हमारे पास आ गया टोटल सभी पेशेंट के लिए जो प्रिपेयर होगी थी उसका हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब ये जो आंसर दिया वो दिया लीटर में, और ये हमारे पास क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब की यदि हम बात करें, देखो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000। तो सेंटीमीटर क्यूब में तो इसको 1000 से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक है, तो जीरो से जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 × 7 126, 126 का डबल कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 252, और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2772, और 2 पे पॉइंट तो 27.72, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आर जो है वो 2 और 3 यूनिट रेडियस वाले दो सर्कल है, उनकी कॉमन इंटरनल टेंजेंट थी। देखिए कॉमन इंटरनल टेंजेंट बोलते हैं ट्रांसवर्सल टेंजेंट, वो एक ही बात है। जैसे ये दो सर्कल है, इनके आंतरिक जो आपको स्पर्श रेखा दे वो ये वाली होती है इंटरनल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये होती है हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, सीधी उपनिष्ठ। अंदर वाले बोल देती हूँ, तिरछे वाले आपको ट्रांसवर्सल निकालने में, और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे देखिए सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछिए, और इसकी इस टेंजेंट जो है उसके लेंथ दी 6, तो टेंजेंट 6 है। आपको बताया कि इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट होगी ट्रांसवर्सल इक्वल टू अंडर रूट सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। ठीक इसी में अपन ने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले किया है। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, बराबर केंद्रों के बीच की दूरी मान लीजिए d है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो d² माइनस R1 + R2, एक की है 2 यूनिट, एक की 3 यूनिट, तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25। तो d² इक्वल टू आ जाएगा 36 + 25, आ जाएगा 61, तो d बराबर आ जाएगा √61। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है राम जो है अपनी सैलरी का 30% फूड पे, 10% रेंट पे, 7% इंटरटेनमेंट पे और 6% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है। उसके बाद उसकी जो सेविंग वो 1880 है। देखिए टोटल कितना किया 40 और 13, 53% उसने क्या कर दिया उसका स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितना होगा 47। तो 1880 है वो 47 की वैल्यू थी। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी टोटल इनकम आ जाएगी, ये पूछा है। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, कब आ जाएगा आपको पता है, 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 18, तो डायरेक्ट कितना 40, तो ये आ जाएगा कितना 4000। ओके, यहाँ पे 8 के पावर 6 प्लस 1 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 8 के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 7 + 1 होल पावर 6, और +1 इसको डिवाइड करना 7 से, आपको तो 7 का 7 में भाग देंगे चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 + 1 यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस 48 है, चाप की लंबाई लेंथ ये है, आर्क की जो 15 है, तो कह रहा है सेक्टर का एरिया। अब डायरेक्ट आपको रेडियस दे दे और चाप की लंबाई दे दे और आपको एरिया पूछे सेक्टर का, तो एरिया होता है सेक्टर का चाप की लंबाई गुना त्रिज्या बटे 2, तो ये हो जाएगा 48 × 15 डिवाइड बाई 2, यानी 24 × 15, 24 × 10 240, और 24 × 120, 240 + 120 360। अब 360 दो ऑप्शन में, ठीक है, जल्दबाजी में टिक नहीं करना। ये अपने पास क्या सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो आंसर कौन सा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। ओके, यहाँ पे करें 2 डिजिट का एक नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट है और 9 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, 6 3 9 सभी में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अंकों को उलट दे, यदि इसको चेंज कर दे, ठीक है, यूनिट डिजिट और टेंस प्लस को आपस में, तो संख्या बढ़ेगी 27। यहाँ से देखो चेंज करोगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो 45, ये तो कम हो रही है बढ़ नहीं रही। ठीक है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 36 हो जाएगी, ये भी कम हो रही है। यहाँ पे 45 की 54 हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस की यदि हम बात करें तो 9 आ रहा है, ये भी नहीं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 63 36 का डिफरेंस है 27 का। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं टू फिनिश ए वर्क पी टेक्स हाफ टू द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय क्यू टू फिनिश इट। यदि क्यू को जितना टाइम लग रहा है पी उससे कितना ले रहा है, आधा ले रहा है। ठीक है, पी और क्यू है, मान लीजिए क्यू को लगते हैं 2 दिन, तो पी कितने दिन में कर देगा 1 दिन में, ये तो टाइम का रेशियो है। तो आपको पता है एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी 2:1। फिर वो कह रहा है इफ दे टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज, दोनों मिलके उसको कितने दिन में करते हैं 36 दिन में। ये 2 यूनिट करेगा, ये 1 यूनिट करेगा, दोनों मिलके कितने यूनिट कर देंगे 3, और एक दिन में 3 यूनिट
तो आपको पता है टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल टाइम इंटू टोटल वर्क है, जिसका भी टाइम है उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे, कुल काम आ जाता है। तो 36 इंटू 3 ये आ गया टोटल। अब करें क्यू अकेला एक दिन में एक यूनिट कर रहा है, तो 36 गुना 3 यानी 108 करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 108 दिन। ठीक है। यहाँ पे करें क्यूबॉइड के आकार का वाटर प्यूरिफायर है, जिसमें 30 लीटर पानी आ सकता है, ये उसकी कैपेसिटी, उसमें 10 लीटर उसका वॉल्यूम। ठीक है। इसकी जो ब्रीथ है, चौड़ाई है, उसकी हाइट की 1/5 है। तो देखिए ब्रीथ जो है, चौड़ाई, वो मान लीजिए इसकी 5x है, हाइट की, सॉरी। तो इसकी हाइट अपन मान लेते हैं 5x है, तो इसका 1/5 यानी x कितनी आ जाएगी? उसकी ब्रीथ आ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है उसकी जो लेंथ है, वो ब्रीथ, हाइट और ब्रीथ के सम का 1/3, तो इन दोनों का सम 5 और x 6x हो जाएगा। उसका 6x का 1/3 आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ये तीनों हमारे पास आ गई। हमारे क्या दिया उसमें? टोटल 10 लीटर पानी आता है, नहीं उसकी कैपेसिटी दिया, वॉल्यूम दिया। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x। तो ये हमारे पास उसका टोटल क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। किसका? वाटर प्यूरिफायर का। कि उसका जो वॉल्यूम है वो 10 x³ के इक्वल है। ठीक है। ये आप इसको सेंटीमीटर में मान सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने x माना है, वो सेंटीमीटर मीटर में किसी से ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे 500 सेंटीमीटर में, ये तो हम मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर था, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 2x सेंटीमीटर, तो ये आया 10 x³ यानी सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको लीटर में बदलना है, तो अभी आपको बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1/1000 लीटर। तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये लीटर में बदल गया। और ये किसके बराबर दिया गया? हमें 10 के बराबर दिया। 10 से 10 कटेगा, x³ बराबर कितना आ जाएगा? 1000। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। हमें पूछा उसके टैंक की हाइट, तो हाइट कितनी? 5x यानी 5 इंटू 10, 50 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे एक वेंडर जो है, वो अपने वास्तविक रियल जो उसका वेट करने वाला, जो उसका उसके पास वेट करता है, जिससे जो भी उसके पास बाट है, वो 19% क्या कर रहा है? उसका कम बाट कर रहा है, और 35% का प्रॉफिट अर्न करता है। तो उसका कह रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअल में है वो कितना है? तो यहाँ पे देखिए सक्सेसिव लगाना, पहले जैसे कम करता है, कितने की एरर कर रहा है, किस ट्रू वैल्यू क्या है, इंटू 100, वहां से प्रॉफिट परसेंटेज, और दूसरा 35, दोनों में सक्सेसिव लगा दो। ठीक है। तो यहाँ से देखिए 19% कम तोल रहा है। जैसे कोई वाट है, उसका है मान लीजिए 100 ग्राम का, तो वो तोलेगा कितना? 19 ग्राम कम तोलेगा, तो वो कितना वेट करेगा? 81 ग्राम। यानी हमसे पैसे तो वो कितने का लेगा? 100 ग्राम के, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है? 81 ग्राम की, और हमसे कितने लिए? 100 ग्राम के। अब वो कह रहा है 35% का लाभ, यानी उसकी कॉस्ट तो 100 है, और हमसे ले रहा है वो कितने? 135। ठीक है। 100 से 100 कटेगा, 81:135। 81 की चीज 135 में बेचेगा, तो लाभ कितने का है? तो 100 से ज्यादा 35, 100 से कम 19, तो 35 और 19 को हम प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 54। और कॉस्ट कितनी है? 81, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। 27 से 2 बार, 27 से 3 बार, 200/3 यानी 66, सही, 2/3 है, 66.67%। ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कर, सबसे पहले ऑफ, 4 गुना 3 12, 12/12 1 हो जाएगा, 1 गुना 6 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 8/16 गुना 4। ठीक है। क्योंकि ऑफ का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16, ये हो गया कितना? 1/8। और फिर ये 1/8 और गुना में 8 है, तो 8 से 8 कटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, माइनस ये है 4/6 गुना 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 3 बार, 3 दूनी 6, 6 से 6 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1। ओके। यहाँ पे देखिए टेन ए की वैल्यू दी, हमें पूछा है साइन इंटू कॉस प्लस टेन। अब देखिए साइन इंटू में कॉस दिया है, ये आपको पता है कि टेन ए प्लस कोट ए की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? 1/साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि ये साइन अपॉन कॉस, ये कॉस अपॉन साइन, एलसीएम क्या आएगा? कॉस इंटू साइन, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर 1 बनेगा, नीचे आएगा साइन ए कॉस ए। या इसको उल्टा करते हैं तो हम यूं भी कह सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/टेन ए प्लस कोट ए, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर वगैरह वो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें टेन का मान दिया, तो टेन और कोट के चाहिए, तो इसकी वैल्यू ये होगी। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/, इस पूरे का मान निकालो यहाँ तक, 10 ए, तो ये हो जाएगा √2 - 1, प्लस कोट ए, कोट आपको पता है 10 का उल्टा, यानी 1/√2 - 1। इसका स्क्वायर करने पे 2 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, पर मैं करके 3 क्लास में ये चीज पढ़ा चुका हूँ कि स्क्वायर करने में डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको साइन चेंज करके उल्टा कर देंगे, यानी नीचे है तो ऊपर आ जाएगा आपका। ठीक है।
जैसे √4 माइनस √3 है तो आंसर क्या आ जाएगा, समीकरण में √4 प्लस √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 प्लस 1। ठीक है, ये कट जाएगा, ये आ गया 1/2। ठीक, ये तो आ गई इसकी वैल्यू 1/2 √2 प्लस 10 है, ये है √2 माइनस। अब ऑप्शन जो भी है ना उनमें सब में देखिए नीचे रूट नहीं है, उनमें क्या है नीचे 4 है, तो रूट हटाना मैं क्या करूंगा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये √2 गुना 2 यानी 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया √2/4 प्लस √2 माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा 4, तो √2 प्लस 4 √2 माइनस 4, ये कितने हो गए 5 √2 माइनस का 4 और बट्टे 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इनकम ऑफ कंपनी इन करोड़, कंपनी की इनकम दी गई है और वो दी गई करोड़ में। ठीक है, ये कह रहा है कि कंपनी ए की 2014 में, 2014 ये लास्ट वाला है, इसमें कंपनी की जो इनकम का 25%, ठीक है, कंपनी ए ये वाली थी, इसकी इनकम दी गई कितनी 40 करोड़। कह रहा है इसकी इनकम का 40 करोड़ का 25% उसका क्या था प्रॉफिट था, तो 25% तो प्रॉफिट है, तो उसका बाकी बचा वो क्या है खर्चा है, तो इसका हम कितना निकालेंगे 75% यानी 3/4, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 करोड़, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।